नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें 33 क्वेश्चन है और अगर आपका 30+ हो रहा है तो समझ लीजिए कि 2022 में आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन 2021 में आए थे और अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि टीजीटी से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो ऑलरेडी पेपर तो टफ रहेंगे ही, जैसा कि 2021 का पेपर था। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ईदगाह कहानी में हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे, 5 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे। हम देखते हैं कि हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा, तो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 3 पैसे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन पे। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र नहीं हैं देवकी, विजया, देवसेना, भट्टार्क, चंपा। तो कौन नहीं है? चंपा। चंपा किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप कहानी की पात्र है। और इसका नायक कौन था आप लोग बताएंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 4, 5, 2, 3। देख लेते हैं हम। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं, ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कंदगुप्त के पात्र हैं कुमारगुप्त हैं, ममता हैं, मंदाकिनी हैं कि ध्रुव स्वामिनी हैं। तो देख लेते हैं हम स्कंदगुप्त में के पात्र कौन है। स्कंदगुप्त के पात्र हैं कुमारगुप्त। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं, उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? चंद्रगुप्त, सज्जन, राजश्री, स्कंदगुप्त। देखते हैं हम किससे है। ये है हमारा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुहागिन तथा अन्य कहानियां किसकी है? सुहागिन तथा अन्य कहानियां किसकी है? गोविंद मिश्र, कामतानाथ, शैलेश मटियानी, विवेकी राय। तो देखते हैं हम किसकी है ये। क्वेश्चन नंबर का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, शैलेश मटियानी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है। इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है सूरदास, नंददास, कुंभनदास, गोकुलनाथ। तो दास सभी हैं, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन गोकुलनाथ। गोकुलनाथ सही हो जाएगा, अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में 8 कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? क्वेश्चन नंबर 8 का देखते कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, सभी में करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनाथ जी के मंदिर में करते थे। अष्टछाप के कवि जो थे वहाँ यहाँ पर कीर्तन करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1665, 1566, 1465, 1665। तो इसमें से ऑप्शन जो है गलत हो गया है, इसमें 1565 होना चाहिए था। अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? 1565 में। ठीक है, 1565 में हुई है। एक ऑप्शन जो है गलत हो गया है इसमें से। 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई है। किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। किस संप्रदाय की है? इसमें से देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय की।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? कौन सा ऐसा मुसलमान कवि था जिसने मध्यकाल में कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? देख लेते हैं ऑप्शन। मुल्ला दाऊद, शेख निसार, रस खान, नियामत खां। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रस खान। ठीक है, रस खान इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में सही कथन है। देख लीजिए, इसमें से कई क्वेश्चन इसमें हैं, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है, दिया गया है कि सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में सही कथन है। भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्ति से भरा पड़ा है, ये भी है। इसका संकेत भागवत में भी है, ये भी सही है। भ्रमर कृष्ण और उद्धव, यहाँ उद्धव रहेगा, दोनों का प्रतीक है और सभी सही है, या तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें से हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से सभी सही हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, जैसे कि यही पूछा जाएगा, इसमें से दिया जाएगा कि इसमें से 1-2 सही है या 3-4 सही है या सभी सही हैं। तो इसमें से क्या सही है? इसमें से सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दशरथ सुत लोग बखाना राम नाम का मरम है आना। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है, तुलसीदास की है, धर्मदास की है या नाभादास की है? देख लेते हैं हम कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से ये सही हो जाएगा हमारा कबीरदास। इसमें कबीरदास सही होंगे और कुछ लोग तो इसको तुलसीदास को सही करेंगे क्योंकि राम नाम है। राम नाम देख करके तुलसीदास को नहीं सही करना है, ये कबीरदास का ही पंक्ति है, कबीरदास की ही पंक्ति है। और कबीर इसीलिए ये पंक्ति पूछी जाती है क्योंकि कबीरदास और तुलसीदास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि राम नाम दिया है तो राम, तुलसी ने राम राम शब्द कहा था, इसीलिए कबीरदास जी की और तुलसी, इसीलिए कबीरदास जी की ये पंक्ति दी जाती है कन्फ्यूजन के कारण। ठीक है, चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने वर्षों के इतिहास को संकलित किया है? 890, 900, 800, 600। इसमें कितने वर्षों के इतिहास को संकलित किया है आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास में? देख लेते हैं हम 900 वर्षों के इतिहास को। कितने वर्षों के? 900 वर्षों के इतिहास को। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए, किस रचना से है? यह पंक्ति किस रचना से है? दुर्गावती, मधुमालती, सत्यवती कथा, पद्मावत। ये किससे है? सत्यवती कथा से है कि यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए, सत्यवती कथा से है, सत्यवती ही कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यापति एवं उनकी रचना के संबंध में सही कथन है। पहला है, मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति तो मैथिल कोकिल कहलाए ही थे। मैथिली भाषा का व्यवहार किया, मैथिली में इनकी एक रचना भी है। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के हैं, ये भी सही है। जयदेव के गीत काव्य का अनुकरण किया है, ये भी सही है। शैव संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी सही है। सभी सही है या फिर 1, 3, 5 सही है? इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें से सभी सही हो जाएगा। और इसके जितने भी 5 मैंने ऑप्शन दिए हैं, ये पांचों जो है 5 क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग एकदम बढ़िया से इसको 2-3 बार देख करके सॉल्व कीजिएगा, जिससे ये पंक्ति याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ये पंक्ति किसकी है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामविलास पासवान या रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भारतेंदु युग जब पढ़ेंगे आप लोग, पीछे का साहित्य में जो परिचय दिया है भारतेंदु युग के बारे में, वहीं पर है ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, पावस पयोनिधि, समस्या पूर्ति प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, नीति विनोद, प्रवीण सागर, श्रृंगार सरोजनी, प्रारब्ध 50 किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा?
सही हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, गोविंद गिल्ला भाई। ये सारी रचनाएं इन्हीं की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं हम। प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में शुक्ल का सही कथन है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सेलेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यह समस्या पूर्ति पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। इनका संबंध कानपुर के रसिक समाज से था। यह मनमौजी आदमी थे। लावनी बाजों के बीच बैठकर लावनियाँ बजा बजा कर गाते थे। या सभी सही हैं, या पहला, चौथा और तीसरा सही है। तो इसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सभी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी सही है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी का परिचय दिया हुआ है, उनके बारे में जहाँ दिया है वहीं पर ये है। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ेंगे आप लोग तो मिलेगा वहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, देख लेते हैं हम। बनी बैठी है मान की मूरत सी मोह खोलत, बोले न नाही नहा, तुम ही मनुहार के हारी पर सखियान की कौन चलाई है। ये उपयुक्त पंक्ति किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह। तो ये किसका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ये भी शुक्ल जी के इतिहास से ही है। क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं। बगियान बसंत बसिए रुकियो, बसिए तहिताग तपाइए ना, दिन काम कतोहल के जो बने दिन बीच वियोग बुलाइए ना। कौन कौन है ऑप्शन में देख लेते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, बाबूराम कृष्ण वर्मा है, अंबिका दत्त व्यास है। क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमघन जी। ठीक है, प्रेमघन की ये पंक्ति है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रेम की बगिया, प्रेम की बगिया करेंगे तो बगिया याद हो जाएगा, प्रेमघन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का हम देख लेते हैं। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग गए छतिया। किसकी पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 22 है, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो ये देख लेते हैं किसकी है। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जगमोहन सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी किसकी कृति है? किसकी कृति है ये? प्रेमघन है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, लाला सीता राम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोविंद नवनीत चौबे। तो ये किसकी है? चितचैत की चांदनी, ये देख लेते हैं हम किसका है। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 25 है। कजली कादंबनी में किसकी कजलियों का संग्रह है? किसकी कजलियों का संग्रह है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, दुष्यंत कुमार, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये किसका है? प्रेमघन जी का है। ठीक है, प्रेमघन जी का है ये कजली कादंबनी। क्वेश्चन नंबर 26 है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सूर के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर टीका किसने लिखी है? तो टीका किसने लिखी हम देख लेते हैं। ललित किशोरी, रघुनाथ दास रामसनेही, सरदार कवि और सेवक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, सरदार कवि। सरदार कवि ने टीका लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। रसिक समाज से किस कवि का संबंध है? अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है। सुकवि की उपाधि किस कवि को प्राप्त हुई थी? अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन ऐसे हैं जो भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं? अंबिका दत्त व्यास ये भी हैं भारतेंदु युग के, प्रताप नारायण मिश्र ये भी हैं भारतेंदु युग के, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन ये भी हैं भारतेंदु युग के, राधा कृष्ण दास ये भी हैं भारतेंदु युग के। तो इनमें से कौन सा सही है? सभी सही हैं या फिर 1 2 1 3 4 सही है? तो इनमें से जो चारों कवि दिए हैं ये सभी भारतेंदु युग के हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी भारतेंदु युग के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, गंगा के आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिए सन्नद्ध होने का ओजपूर्ण वर्णन किसमें है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा तब आप लोग समझेंगे कि गंगा के आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिए सन्नद्ध होने का ओजपूर्ण वर्णन है किसमें है? हरिश्चंद्र में है, गंगावतरण में है, उद्धव शतक में है कि हिडोला में है? तो देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 30 क्वेश्चन का सही हो जाएगा गंगावतरण। इसमें से देखिए गंगा यहाँ पर भी है क्वेश्चन में पहले नंबर पे और गंगावतरण, तो इससे गंगा और गंगा को मिला करके आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का देख लेते हैं हम, जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रबंधात्मक कृति नहीं है, कौन सी कृति इनकी प्रबंधात्मक नहीं है? देख लेते हैं हिडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण। तो इनमें से हमारा जो है पहला ऑप्शन हिडोला जो है ये प्रबंधात्मक कृति नहीं है। ठीक है। और बाकी सब जो हैं हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण ये तीनों प्रबंधात्मक कृति हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा प्रबंधात्मक कृति नहीं है, ठीक है, या है, तो इसमें से हिडोला जो है इनकी प्रबंधात्मक कृति नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, और भी प्रबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, देख लेते हैं हम, रसिक वाटिका नाम की पत्रिका किसकी है? रसिक वाटिका पत्रिका किसकी है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, लाला सीताराम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा? रायदेवी प्रसाद पूर्ण। ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धाराधर धावन के रचयिता कौन है? धाराधर धावन के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रायदेवी प्रसाद पूर्ण। चलिए धन्यवाद।